जो कि आ रही है भीलवाड़ा से, जहां पर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में जेल की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब एसीबी एक्शन मोड में है। एसीबी मुख्यालय जयपुर से मिले निर्देशों के बाद रविवार अवकाश के बावजूद अजमेर एसीबी टीम एसपी भागचंद के नेतृत्व में भीलवाड़ा नगर विकास न्यास कार्यालय पहुंची। एसीबी का अधिकारियों ने कार्यालय के ताले खुलवाए और जांच पड़ताल शुरू की। हम आपको बताते चलें, नगर विकास न्यास की महत्वपूर्ण फाइलें कार्यालय से गायब होने की शिकायत भी एसीबी मुख्यालय को मिल रही है और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी अजमेर भागचंद मीणा ने बताया है कि एसीबी मुख्यालय जयपुर को नगर विकास न्यास भीलवाड़ा की महत्वपूर्ण फाइलों के गायब होने की शिकायत मिल रही है और इन शिकायतों पर मुख्यालय से हमें भीलवाड़ा यूआईटी जाकर दस्तावेजों की जांच करने के निर्देश दिए गए। हमें यहाँ की तथ्यात्मक रिपोर्ट मुख्यालय को पेश करनी है और सब आगे उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। सब कुछ वहां पर ही होगा। एसपी मीणा ने यह भी कहा है कि हमें मुख्यालय को केवल जो दस्तावेज मिसिंग हैं उनके वेरीफाई करने की रिपोर्ट भेजी गई। और हमारे साथ नवीन जोशी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जिनसे हम बात करेंगे। नवीन, मुख्यालय से कुछ फाइल्स गायब हुए हैं, कैसे हुए ये मुख्यालय से फाइल्स गायब, इसके बारे में जरा क्या अपडेट है आपके पास? देखिए आदित्य, अभी तक इस मामले में कैसे फाइलें गायब हुई, क्यों गायब हुई, ये जांच का विषय है। एडिशनल एसपी भागचंद मीणा जो कि अजमेर से आए हैं, एसीबी के अजमेर के एडिशनल एसपी है, वो 10 बजे इस कार्यालय में घुसे थे। आप देख सकते हो, मैं अगर आप इजाजत दे तो मैं कहूं किस तरह से अभी भी जाब्ता तैनात है और अभी भी अंदर जांच पड़ताल का दौर जारी है। बकायदा जाब्ता तैनात यहाँ है, यूआईटी में किसी को प्रवेश नहीं किया दिया जा रहा है और अभी भी जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनसे बकायदा तसल्ली से जांच की जा रही है। जो फाइलें गायब है, ये जो सिलसिला आदित्य चल रहा जी, 1 दशक पहले शुरू हुआ था फाइलें गायब होने का। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा नगर विकास न्यास में मुआवजे का एक बड़ा खेल चल रहा था। जो कैसी भूमियां हैं, किसानों की औने पौने दामों में भूमाता बड़ी जमीनें खरीद लेते हैं, बेशकीमती जमीनें, उसके बाद में उनको सरेंडर करके और उनका मुआवजा उठाने का खेल चल रहा था। करीब 3200 के आसपास फाइलें मिसिंग बताई जा रही है। जो मूवमेंट रजिस्टर है अलग अलग अनुभाग के, उसमें से फाइलें के गायब होने की जानकारी मिली थी। करीब 1 साल यहाँ पर एक ऐसा समय आया था बीच में जब अभिषेक खन्ना नामक एक आईएएस अफसर को यहाँ पे तैनात किया था सरकार ने। उनके आने के बाद में कुछ सख्ती हुई थी, एक एक फाइल का मूवमेंट रजिस्टर नोट किया जाता था, कब फाइल कहाँ आई है, कब मूवमेंट हो रही है, सब नोट किया जा रहा था। और उनको जब जांच में पता लगा, प्रारंभिक जांच में, कि 3000 के आसपास आदित्य यहाँ से फाइलें गायब है, तो उन्होंने 8 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया और यूआईटी के जो ओएसडी और अधिकारी हैं उनको इसके लिए पर्टिकुलर मुअत्तल किया गया और उनको एक तरह नहीं से तो नवीन जी, नवीन एक बात बताइए, आप बता रहे हैं कि पहले जो है ये पूरी जांच पड़ताल होती थी इसकी, लेकिन अब जांच पड़ताल नहीं हो रही है, 3000 से ज्यादा फाइल्स गायब हैं। कि कब ऐसा वक्त आया जब जांच पड़ताल होना जो है बंद हो गया? देखिए, ये 1 दशक का ऐसा आंकड़ा बताया जा रहा है जिस तरह से बार बार लोगों में चर्चा का विषय रहता है। आम आदमी पट्टे के लिए यूआईटी में भटकता रहता है, मगर बड़े लोग जो कि प्रॉपर्टी के बड़ा बड़ा काम करने वाले लोग हैं, उनकी फाइलें एक दिन में मूवमेंट हो रही थी। तो इस बात को लेकर जब पूर्ववर्ती सरकार में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अभिषेक खन्ना यहाँ पे एक आईएएस लगाया था। उनकी जब जांच की थी तो उन्होंने पहली बार ये मामला पकड़ा था और उन्होंने 8 तारीख को तो आदेश दिया। आदित्य, बड़ी चौंकाने वाली बात बताऊं, यहाँ पे 8 मार्च 2024 को आदेश दिया कि फाइलें गायब है, मुकदमे दर्ज होने चाहिए और 9 तारीख को, उसी रात को उनके स्थानांतरण के तबादले के ट्रांसफर आ गए। तो आखिर रोकेगा कौन इन सब गड़बड़ियों को, ऐसी गतिविधियों को? जब भी कोई अफसर ऐसा कदम उठाने का प्रयास करता है उसका यहाँ से तबादला हो जाता है। अब जो 3200 फाइलें हैं गायब है, उनका सिलसिलेवार एडिशनल एसपी भागचंद मीणा के नेतृत्व में एक एक कागज से जांच की जा रही है। सुबह 10 बजे का अफसर यहाँ पे अंदर घुसे हुए सारे जांच की जा रही है, किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया गया है। रविवार का दिन होने के बावजूद आज जो ये अफसर कर्मचारी है उनका दिन खराब हो गया एक तरह से कहा जाए तो। सुबह से जांच चल रही, 7 घंटे से लगातार सूचीबद्ध किया जा रहा है क्या क्या फाइलें गायब है। अब ये तो आदित्य, इसके बाद में ये जो दस्तावेज है इनकी सूची ये जो मुख्यालय पेश करेंगे भागचंद मीणा, उसके बाद ही हो पाएगा विस्तृत जांच के बाद
किस तरह से फाइलें गायब हो रही थी, कौन कौन अफसर इसमें शामिल थे, किस अधिकारी, किस तरह के अधिकारी इसमें शामिल थे, किस तरह के भूमाता शामिल थे, दलाल शामिल थे, ये सब कुछ चीजें अब जांच के बाद ही तय हो पाएगी। जी नवीन, और आपने अभी बताया कि कैसे वहां पर जो भी अधिकारी आते थे उनके तबादले कर दिए जाते थे। कब से ये खेलना शुरू किया गया कि जो भी कोई अधिकारी आता है, जब भी फाइलों की बात करता है या किसी को अहम चीज पर बात करता है तो उसके तबादले कर दिए जाते हैं? ये तो एक पहला उदाहरण ही था अभिषेक खन्ना का। आईएएस थे अभिषेक खन्ना, जी। जिन्होंने जांच की थी प्रारंभिक तौर पे। उन्होंने पहली बार मामले पकड़े थे फाइलें गायब होने के। उसके बाद में उन्होंने मूवमेंट रजिस्टर बनाए कि हर अनुभाग का एक स्पेशल रजिस्टर बनाया गया, जिसमें एक बाकायदा सील लगाई गई, किस अफसर के साइन से फाइल बाहर निकल रही है, किस अफसर के फाइल से वापस फाइल में नोटिंग हो रही है, एक एक चीज मूवमेंट बनाया गया, तब मामला पकड़ में आया। बाकी एक दशक से ये गोलमाल चल रहा था। आम आदमी चक्कर लगा रहा था पट्टों के लिए, मगर बड़े लोगों के भूम एफओ के पट्टे घर बैठे बन रहे थे। अभिषेक, ठीक है नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने बताया कि कैसे वहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर हैं वो भी जब आए तो उनका भी तबादला कर दिया गया, क्योंकि वो जानना चाह रहे थे फाइलों के इस खेल के बारे में कि क्यों ये फाइलें कहाँ से गायब हो रही हैं।